जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए तो उसमें जनाब ये कहा गया कि अवाम ने जो है वोट मोहर लगा दिए और हमारा डीमोनेटाइजेशन जो है वो अवाम ने स्वीकार किया है। एनआरसी, सीए और एनपीआर का जब आप मुद्दा उठा रहे हैं तो आप 3 जगह पर आप ध्वस्त हो गए। आप हरियाणा में ध्वस्त हो गए, आप महाराष्ट्र में ध्वस्त हो गए, आप अभी झारखंड में ध्वस्त हो गए, तो आप रिजाइन दीजिए। जब आपने कहा था कि अवाम जो है डिमोनेटाइजेशन पे जो है वो एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब आपको रिजेक्ट किया सीए के ऊपर। तो आप इससे बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों को मानें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पूरा मुल्क जो है वो इस सड़कों पे उतरा हुआ है और आप कह रहे हैं हम 1 इंच भी नहीं उठेंगे। हाफिज सईद हैं, मौलाना अजहर मसूद हैं, उनके जो आतंकवादियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं अमित शाह जी। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, आप पर चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की जुबान, हिंदुओं मुसलमानों, उनकी जुबान एक, उनकी शक्ल एक, उनका खाना पीना एक, और वो लोग खतना सब कराते हैं। हिंदुस्तान के कुछ हमारे हिंदू भाइयों को छोड़ दीजिए तो क्रिश्चियंस हों या पाकिस्तान में हिंदू पाकिस्तानी हो, मुस्लिम हो, बांग्लादेशी हो, सब खतना कराते हैं। अब ये जो आतंकवादी जो वहाँ पे गिरोह हैं, ये इनके हिंदू शनाख्ती कार्ड बना देंगे और इनको हिंदुस्तान में शरणार्थियों की आड़ में वाया बांग्लादेश और यहाँ घुसा देंगे। बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं भारत की पूरी सिक्योरिटी के साथ। आप एक बहुत बड़ा भाई अगर आप तो शरणार्थी देखिए, वो पाकिस्तान तो खुश हो रहा है। हाफिज सईद, आप जब हिंदू कोई आएगा पाकिस्तान से तो आप कैसे जानेंगे कि हिंदू है मुस्लिम है? जाहिर है कि वो कोई शनाख्ती कार्ड लाएगा और वो जाहिर है कि जब पाकिस्तान कब में पैदा हुआ है तो पाकिस्तानी का होगा। तो आप उसको जो है सोने की तश्तरी में रख के आप उस आतंकवादी को आप सिक्योरिटी से खेलने का, ये मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में है भाई। संबित पत्रा को तो यही नहीं मालूम था कि 5 ट्रिलियन में जो है कितनी जीरो होती हैं। अरे हिंदी में ही समझ जाते मेरे जैसे जाहिल आदमी से कि कह देते कि साहब 5 खरब होगी, 5 खरब डॉलर होगी। अंग्रेजी बोलने का शौक है, हाउडी मोदी बनेंगे, माउडी बनेंगे, हाउडी बनेंगे, लेकिन इस मुल्क के अवाम की परवाह नहीं करेंगे। तो इनका जो मसला है वो ये है कि हिंदुओं के लिए कुछ मत करो। हिंदू बच्ची खातून अस्पताल में जाए, दवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ठेले पे ले जा रहे हैं, प्रेग्नेंट जो हामला औरतें हैं वो मर रही हैं। अब शर्मनाक बात यह है कि लाश को भी लोग 2-2 किलोमीटर पैदल लाश को ले जा रहे हैं। फिर दूसरी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बस सबको जोड़ दो हिंदू गर्व। कोई कहे कि मुझे चाहिए दवा, बोलो हम गर्व की बात है कि आप हिंदू हो। और दूसरी बात बहुत चालाक, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ज़रूर आवाम तक लाइए। देखिए हिंदुस्तान की जो 74% दौलत है वो 1% के पास है और जो 24% दौलत है वो 25% के पास है और जो 1% दौलत है, संसाधन है, वो 74 लोगों के पास है। तो इनकी प्लानिंग क्या है कि ये 24% और 1% वो 25% जो अपने वोटर हैं उनको आप हिंदू गर्व के नाम पे, हिंदू अस्मिता के नाम पे उनको जोड़ दो। ये हमारा हो गया वोट बैंक पक्का। बाकी को जब इलेक्शन आएंगे उनको जो है आप जो है कहिए कि साहब वो पाकिस्तान और जनाब मुसलमान और नेहरू जी और ये कह के 10% वोट और ले लीजिए ताकि हम इस मुल्क में राज करते रहें। और अमित शाह ये बात कह चुके हैं, किस बेस पे उन्होंने कही, हम 50 साल जो है रूल करेंगे, क्योंकि वो एनआरसी और सीए और एनपीआर के ज़रिए लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि देखिए ये हमने जो हिंदुओं के लिए ये कर्म किया, हिंदू जो गर्व है उसको ये दिखाना चाहते हैं। अब आपने बात कही सीए की, ये देखिए हुकूमत जो होती है वो इसलिए होती है कि हम आवाम के मुद्दे हल करें, आवाम को खुश रखें, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनके मसाइल हल हों। अब इन्होंने सीए को ये इसलिए चालाकी से लाए, ये जो हमारे जो मोटा भाई हैं जिनको अमित शाह साहब कहते हैं, कि साहब जो 15 लाख हिंदू हैं उनको तो वो सिटीजनशिप दे देंगे कि साहब ये तो जो है हिंदू हैं और ये बाहर से आए हैं और इनको शरणार्थी है, और जो मुसलमान हैं उनको ये घुसपैठिए कहेंगे। वाह भाई वाह, बांग्लादेश हमने बनवाया,
हिंदू मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए वो हमारे मेहमान थे, और उन 4 लाख को तो आप घुसपैठिया करार देंगे उसी लौट में जो लोग आए, और 15 लाख को जो है आप सिटीजनशिप दे देंगे। अरे भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं आप। अब उसके खिलाफ जो है आंदोलन हुआ, हिंदू बच्चे भी परेशान थे, मुस्लिम बच्चे भी परेशान थे। उन्होंने क्या कहा कि साहब हम तो जो इस हुकूमत को लाए थे और हमने जो बर्दाश्त किया था, हम तो इसलिए लाए थे कि जो गंगा पुत्र हैं, उन्होंने कहा था मैं तो जो है गंगा को साफ करने आया हूं। गंगा साफ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बहुत हुई बलात्कार की मार। इस बार तो बीजेपी सरकार, और बलात्कार बीजेपी के एमपी, बीजेपी के जो होम मिनिस्टर रहे हैं, उनके एमएलए सिर्फ बलात्कार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन लड़कियों के खानदानों को नीस तो नाबूद कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं जिन बच्चियों के साथ जो है वो इन्होंने बलात्कार किया है। आपने चंडीगढ़ वाला वाकया देखा, आपने जो है देख रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से ये बलात्कारियों को बचा रहे हैं। साक्षी महाराज बलात्कारियों को जा रहे हैं। आपने कठुआ वाला मामला देखा, एक 8 साल की बच्ची के साथ सिर्फ रेप ही नहीं किया बल्कि उसकी जो है महिमा मंडल किया गया। उसके लिए उनके जो मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने जनाब उसको सपोर्ट किया। वो तो अब आवाम को लगा कि साहब बलात्कार रुका नहीं, गंगा साफ नहीं हुई, उसके बाद आपने ब्लैक मनी आई नहीं, 2 करोड़ जॉब मिले नहीं, तो आपने लोगों को 15 लाख रुपए आए नहीं। और ऊपर से सुनिए आप, अब इन्होंने ये कहा, ये ले आए डीमोनेटाइजेशन, और इन्होंने कहा कि साहब हम डीमोनेटाइजेशन ला रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो आतंकवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आपके नक्सली हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, पूरा पैसा जो है वो ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, लोगों को जॉब मिल जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि वो उल्टा पड़ा। वजीर आजम एक बात कह रहे हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं चल रही है, एनआरसी का कोई जिक्र नहीं हुआ है 2014 से, और अमित शाह और उनके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो एनआरसी है वो होके ही रहेगा। तो आप अपने वजीर आजम की बात नहीं मान रहे। लेकिन गाजी साहब सवाल ये है कि वजीर आजम ने बात तो कही, ठीक है एनआरसी पे बात नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में एनआरसी का जिक्र था कि जब इस गवर्नमेंट में आपस में ही कोई क्लियर बात नहीं है। हमारे प्रेस देखिए, ये जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं, देखिए एनआरसी और दूसरी सीए, एनपीआर से भी जो बहुत खतरनाक, बहुत ही जो घातक चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था सोनिया जी की क़यादत में, उन्होंने कुछ टस से मस नहीं हुए। इन्होंने सारे के सारे जो संवैधानिक इदारे थे उनको तबाह कर दिया है। और अब तो अमित शाह इतने मजबूत हो गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में कहा एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे बयान दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी को भी जो एलके अडवाणी साहब का मार्गदर्शक टोला है उसमें भेजने की तैयारी हो रही है, और अमित शाह इस मुल्क का कमान संभाल रहे हैं और गोलवालकर का जो सपना है उसको साकार करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में जो ये आपने सवाल किया है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद इन्हें कोई मुसलमानों से नफरत नहीं है, मुसलमानों को परेशान नहीं करना है। ये बहुत चालाक लोग हैं। इनका जो प्लानिंग है वो ये नहीं समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जापान कहाँ पहुँच गया है, चाइना कहाँ पहुँच गया है, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो बांग्लादेश जो हमारा बनाया हुआ है उसकी जीडीपी और स्ट्राइक रेट चाइना के बाद दुनिया में नंबर 1 है। उसकी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत हो गई है, उनके इकोनॉमिक हालात हमसे अच्छे हैं, उनके सोशल हालात हमसे अच्छे हैं। कोई रोड पे नहीं उतर रहा है, कोई रास्ते पे नहीं उतर रहा है, क्रिकेट में तरक्की कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जिस बांग्लादेश को हमने बनाया था और जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज तबाह हो रहा है, रास्ते पे उतरा हुआ है, वो बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया है, एक तो हमें ये अंदाज़ा नहीं। अब इनकी देखिए इसके पीछे चाल क्या है। बीजेपी को 36% या 34% वोट नहीं मिला है, बीजेपी को 20 या 22% मिला है, क्योंकि टोटल जो हमारे 91 करोड़ वोटर थे इस बार, उनकी जो पोलिंग हुई है एवरेज वो 60% हुई है। 60% का जो है वो 36% मिला है। अगर उसको आप टोटल 90 और 91 करोड़ जो वोटर हैं उनका अगर आप डालेंगे तो बीजेपी को 20-22% वोट सिर्फ मिला है।
अब इनकी प्लानिंग क्या है कि हम हिंदुओं के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नौकरियां हम दे नहीं पाएंगे, बलात्कार तो हम जो हमारी पार्टी के लोग एमएलए खुद ही कर रहे हैं, बलात्कार हम रोक नहीं पाएंगे। अभी आपने देखा कि जो फिल्म बनी है जो आज एक बहुत बड़ा छपाक, वो इतना बड़ा मैसेज देने वाली फिल्म है कि वो मैसेज ये दे रही है कि बलात्कार से भी जो खतरनाक चीज़ है वो तेजाब फेंकना है, क्योंकि बलात्कार से तो बच्ची बच जाती है, उसकी पीड़ा होती है, लेकिन इसमें तो उसका जिस्मानी और उसका जो उसकी साइकोलॉजी है वो तबाह हो जाती है, वो एक जिंदा लाश हो जाती है। तो वो छपाक फिल्म ये इसलिए नहीं उसको होने दे रहे हैं कि ताकि जो समाज में एक सुधार की उम्मीद है, और दीपिका पादुकोण जो इतनी बड़ी स्टार हैं, मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं था, मैं फिल्म देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दीपिका पादुकोण जी, मैं आपको 132 करोड़ लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ कि आपने जो रोल किया है, आपने अपनी खूबसूरत होते हुए भी जो रोल आपने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस 60 करोड़ हमारी बेटियों के लिए जो रोल आपने निभाया है, आपका मुल्क बहुत आभारी है। लेकिन ये लोग उसकी फिल्म को जो है पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिल्म का बाइकआउट इसलिए हो रहा है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज देना चाह रही है? वो क्योंकि बीजेपी के लोग तो बलात्कार कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। आपने देखा नहीं कठुआ वाला मामला क्या हुआ कि लोग जो है दीपिका पादुकोण की फिल्म को देख के अब रास्ते पे उतर आएंगे, और पता लगा कि ये जितने भी बलात्कारी हैं उसमें तो जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि कितने सोशल बाइकआउट शुरू हो जाएगा। उनका सोशल बाइकआउट शुरू हो जाएगा।